फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जहाँ मैं आपको बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाली हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि ये केवल एमपी टेट का है तो एमपी टेट वाले ही इसको देखें। सी टेट की परीक्षा में भी बाल विकास से प्रश्न आते हैं, और जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में आपका क्या है, बाल विकास से प्रश्न आते हैं। तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और एमपी टेट का पेपर जो है 10 नवंबर से होना है, तो जो लोग टेट की परीक्षा दे रहे हैं वो तो ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा दूसरे बच्चे भी ये देख सकते हैं जो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरी है। पीवाईक्यू करना उतना ही ज़रूरी होता है परीक्षा से पहले। चलिए देख लेते हैं प्रश्नोत्तरों को। तो प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की प्रगति के सूचक, या फिर सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, या फिर सीखने के रचनात्मकता के सूचक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? डॉलर्ड और मिलर ने, बंडूरा और वॉल्टर ने, कार्ल रोजर्स ने, या फिर युंग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बंडूरा और वॉल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, या फिर नैतिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? माध्यिक, प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन, या फिर मानक विश्लेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, माध्यिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? 16 PF, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, या फिर ड्रॉ अ मैन टेस्ट। यहाँ पे कौन सा अलग है? तो यहाँ पे 16 PF ये अलग है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हैविगर्स्ट, हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे, या फिर हॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, हैविगर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टॉरेंस, मैरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस, या फिर कैंटन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टॉरेंस ने। नेक्स्ट है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, या फिर सहचारी अंतरण का नियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, सर्वेक्षण, या फिर अंतर्दर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, केस अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण, या फिर बौद्धिक विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट है, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भासन, उद्भवन, या फिर मूल्यांकन, या फिर उपक्रम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपक्रम, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डैश ने
प्रयत्न व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्रयत्न व मूल का सिद्धांत किसने दिया था? हेगोटी ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या फिर रॉस ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एस फ्राइड, एम एलमन, जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट या फिर जे.ई. डैशिल? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या फिर पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? अब यहाँ शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? पलायन। पलायन तो यहाँ पे आ जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। चलिए नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वर विज्ञान। चलिए नेक्स्ट है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पुनर्स्मरण, धारण, पहचानना या फिर तर्क करना? तो स्मृति तर्क करना जो है स्मृति आयाम के अंतर्गत नहीं आता, बाकी पुनर्स्मरण, धारण और पहचानना आता है। नेक्स्ट है, टी डैश द्वारा बनाया गया? ऑलपोर्ट, रोशार्क, मैस्लो या फिर मरे? तो ये बनाया गया मरे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है अभिप्रेरण, संवेग, कुंठा या फिर आक्रामकता? तो ये सारे देख सकते हैं कि बाधा यानी नकारात्मक चीज़ आ रही थी, क्या जाएगा? कुंठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, हार्मोन या फिर समाज? देखिए, आँख का जो रंग है वो आनुवंशिकता, जैसे हमारे परिवार में जैसे माता पिता के आँखों का रंग होता है वही हमारे भी आता है, तो ये आनुवंशिकता के अंतर्गत आता है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अवधान? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आधार आयु, तो ये बुद्धि पर निर्भर करती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतर या फिर प्रतिक्रिया निर्माण? अब क्या है, टीचर ने डांटा और बच्चे को डांटा, तो ये बच्चे ने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब आगे यहाँ हुआ फिर यहाँ से यहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो राइट आंसर है कोहलर। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल वृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? तो राइट आंसर है ये जो है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा या फिर आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत द्वारा? तो अहम जो है वो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। चलिए नेक्स्ट है, डैश का लिसिस्टोकिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख अधिक हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, जो ये जो हार्मोन की सुई अगर दी जाती है तो इससे क्या होता है? भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी 8, 12, 14 या फिर 15? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसमें होता है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनोग्रस्ति बाध्य विकृति एक समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। तो ये एक चिंता विकृति है। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक अचेतन का सम प्रत्यय डैश द्वारा किया गया था, स्किनर, पावलो, फ्राइड या फिर युंग। तो ये किया गया था युंग के द्वारा। तो ये हमारा PYQ था और नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं PYQ और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।